आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो नीट का एक टॉपिक है। तो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आज हम एड्रिनल ग्लैंड के जो टू पार्ट्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन जो है और उसका क्या फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, जो नीट का पोर्शन है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है वो जो हार्मोन है सब स्टेरॉयड नेचर क्या होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, सब हार्मोन, ऑल हार्मोन आर स्टेरॉयड इन नेचर। जो भी हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स में है उसका बेसिक कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो भी हार्मोन है वो स्टेरॉयड नेचर का होता है। स्टेरॉयड नेचर का मीन्स वो जो हार्मोन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इजीली सेल साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो स्टेरॉयड जो नेचर का हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, पहला ग्रुप मैंने बताया था, पहला पार्ट जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना ग्लोमेरुलोसा का उससे जो ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मिनरल कॉर्टिकॉइड। जिसका नाम है मिनरल कॉर्टिकॉइड। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो पहला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा ये जो पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मिनरल कॉर्टिकॉइड। वो जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, मिनरल कॉर्टिकॉइड में एक हार्मोन का अगर हम एग्जांपल लें जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड में एक जो हार्मोन का एग्जांपल अगर हम लें जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, उसका फंक्शन क्या क्या है। जो भी एनसीईआरटी लाइन से जो भी क्वेश्चन आता है तो एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। एल्डोस्टेरोन का अगर पहला फंक्शन हम देखें तो एल्डोस्टेरोन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी में। अगर हम एल्डोस्टेरोन के बारे में पहला पॉइंट देखें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारा बॉडी में मेंटेन करता है वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयोनिक बैलेंस। सेकंड पॉइंट का अगर बात करेंगे तो आयोनिक बैलेंस, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर इन ब्लड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो भी एल्डोस्टेरोन है आयोनिक बैलेंस को या तो क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम या तो वाटर को मेंटेन करता है ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इस सेल की बाहर की जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें और ब्लड में जो आयोनिक बैलेंस है और वाटर का बैलेंस है वो एल्डोस्टेरोन मेंटेन करता है। तो पहला पॉइंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी और सेल और टिश्यू फ्लूइड और ब्लड। आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हम डिस्कस किए। तो तीसरी जो फंक्शन है एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन डीसीटी और अपर पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। अगर हम किडनी का फंक्शनल यूनिट देखें तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पार्ट्स है बाउमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, हेनरी लूप, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। तो एल्डोस्टेरोन मेनली नेफ्रॉन का जो पार्ट है डीसीटी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, उसमें उसको उस रीजन में अफेक्ट करता है। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में अफेक्ट करके वो क्या करता है एल्डोस्टेरोन? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन थ्रू यूरिनेशन। तो एल्डोस्टेरोन का काम ही है कि सोडियम और क्लोरीन को रीएब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम को एक्सक्रीशन करना थ्रू यूरिनेशन। पोटेशियम को बॉडी से बाहर करना और सोडियम और क्लोरीन को वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम और क्लोरीन और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीशन करता है, बॉडी से बाहर करता है, और सोडियम, क्लोरीन और वाटर को बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेशन करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेशन करता है। एल्डोस्टेरोन का नाम है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। उसका एक नाम है सॉल्ट
रिटेनिंग हार्मोन, क्योंकि वो सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ब्लड में और बॉडी में और एक्स्ट्रासेलुलर फूड में बढ़ेगा, उस इसलिए एल्डोस्टेरोन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहा जाता है। अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ, अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन ज़्यादा हुआ तो सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हुआ तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अगर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एल्डोस्टेरोन की वजह से तो उसे हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अगर हाइपो सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, हाइपो मीन्स कम, अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हुआ तो क्या होगा? लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन थ्रू यूरिनेशन। एल्डोस्टेरोन काम करता है मेनली सोडियम, क्लोरीन और वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हुआ तो सोडियम, क्लोरीन और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, सोडियम, क्लोरीन और वाटर बॉडी से बाहर हो जाएगा और पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरकैलमिया। अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हुआ उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपरकैलमिया। तो ये था एल्डोस्टेरोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम को हमको एक्टिवेशन करता है। एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन में जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पोर्शन है उसको उस रीजन में सिग्नल भेज के सोडियम, वाटर, क्लोरीन को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम को बॉडी से बाहर करता है थ्रू यूरिनेशन। और एल्डोस्टेरोन का एक नाम है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बिकॉज ऑफ सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन। और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हुआ तो सोडियम, क्लोरीन और वाटर का लॉस होगा थ्रू यूरिनेशन और पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरकैलमिया। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा और सोडियम, क्लोरीन और वाटर का बॉडी से बाहर होगा थ्रू यूरिनेशन। अब हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो एड्रेनल ग्लैंड में, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो सेकेंड लेयर है, मिडिल लेयर, जिसका जोना फैसिकुलेटा से रिलीज होता है ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जोना फैसिकुलेटा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक एग्जांपल हम ले जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अगर हम कॉर्टिसोल का फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो पहला फंक्शन कॉर्टिसोल का जो है, कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज करेगा। अगर कॉर्टिसोल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसलिए जब कॉर्टिसोल की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कंसंट्रेशन है अगर बढ़ जाए, जिसे हम कहते हैं एड्रेनल डायबिटीज। वो डायबिटीज नहीं होता बट कॉर्टिसोल का सिक्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं एड्रेनल डायबिटीज और हाइपरग्लाइसेमिया। कॉर्टिसोल लीवर में क्या करता है? प्रोमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। कॉर्टिसोल का काम ही है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करना। तो कॉर्टिसोल लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन। तो कॉर्टिसोल लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज करेगा। कॉर्टिसोल प्रोटीन का ब्रेकडाउन में मदद करता है। कॉर्टिसोल प्रोटीन जो वही हमारा बॉडी में है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है कॉर्टिसोल। बोन, मसल, स्किन और भी लिम्फोइड टिश्यू, थाइमस है, लिम्फ नोड है, तो बोन, मसल, स्किन, लिम्फोइड टिश्यू, इस जगह में क्या करता है कॉर्टिसोल? प्रोटीन का ब्रेक डाउन में और मदद करता है। कॉर्टिसोल लिपोलाइसिस को प्रमोट करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करने में कॉर्टिसोल मदद करता है।
लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी कॉर्टिसोल मदद करता है। कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट करता है। कॉर्टिसोल न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट करता है, बट कॉर्टिसोल लीवर में आरएनए सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। कॉर्टिसोल न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन है, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिशन करता है, एक्सेप्ट लीवर में वो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिशन नहीं करता, लीवर में इन न्यूक्लिक एसिड का और आरएनए सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है कि कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल लीवर में ग्लूकोनेजेनेसिस से ब्लड में ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन। कॉर्टिसोल बोन मसल स्किन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन में मदद करेगा। कॉर्टिसोल लिपोलाइसिस में हेल्प करेगा। कॉर्टिसोल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इनहिबिशन करेगा, एक्सेप्ट लीवर में वो आरएनए सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और प्रमोट करता है। अगर हम और कॉर्टिसोल के फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो कॉर्टिसोल जो है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है। कॉर्टिसोल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, क्योंकि अगर कोई बॉडी में कोई एक सेल में और टिश्यू में इन्फेक्शन होता है तो उस लोकल इन्फ्लेमेशन को और उस इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है कॉर्टिसोल, इसलिए कॉर्टिसोल को एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कहा जाता है। कॉर्टिसोल एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी है। एंटी स्ट्रेस हार्मोन, अगर डिप्रेशन में, मेंटली एग्जाम के टाइम में अगर कोई डिप्रेशन में, कोई टेंशन में, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। जो टेंशन, अगर टेंशन ज़्यादा होता है, डिप्रेशन अगर कोई, तो उस टाइम में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कॉर्टिसोल को एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होता है, इसलिए उसे कहते हैं एंटी स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल एक एंटी एलर्जिक हार्मोन भी है, क्योंकि अगर कोई बॉडी में कोई एक जगह पे, कोई सेल में और टिश्यू में अगर कोई एंटीजन वहाँ पर एंटर करता है तो एंटीजन के एंटर से एंटीबॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। एंटीजन जो एंटीबॉडी है, तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन में एलर्जी फॉर्म होता है और जो इन्फ्लेमेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, तो वो जो एलर्जी है उसको कंट्रोल का काम करता है कॉर्टिसोल, इसलिए वो कॉर्टिसोल एक एंटी एलर्जिक हार्मोन भी है। स्ट्रेस के टाइम में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम में, और कोई एक जगह में, सेल में, टिश्यू में इन्फेक्शन के टाइम में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, इसलिए कॉर्टिसोल को एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस, एंटी एलर्जिक हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल एक इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन भी है। कॉर्टिसोल एक इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करने का भी काम करता है। कॉर्टिसोल एक्चुअली तो लाइफ सेविंग हार्मोन है, बट वो इम्यूनो सप्रेसिव भी है, क्योंकि कॉर्टिसोल आरबीसी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है पर डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। कॉर्टिसोल इसलिए इम्यूनो सप्रेसिव है, कॉर्टिसोल आरबीसी का फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है और कॉर्टिसोल डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। तो कॉर्टिसोल की वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कम होगा। और हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी जो सेल है, लिम्फोसाइट जो है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये सब सेल आता है, तो ये हमारा बॉडी को फाइट करने के लिए मदद करता है। अगर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कम होगा तो हमारा बॉडी एंटीजन से और कोई वायरस और बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कॉर्टिसोल एक इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है। क्योंकि कॉर्टिसोल एक इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कॉर्टिसोल यूज अब किया जाता है कि जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, एक पर्सन से दूसरी पर्सन में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस समय इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, तो उस समय कॉर्टिसोल का इंजेक्शन देके और कॉर्टिसोल का टैबलेट और ड्रग देके उस व्यक्ति का, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। तो इसलिए कॉर्टिसोल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज होता है। अब जो तीसरी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, जिसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। जो जोना रेटिकुलरिस है
जोना रेटिकुलरिस से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है सेक्स हार्मोन और सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड। एक्चुअली सेक्स जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन गोनाड से रिलीज होता है, या तो टेस्टिस से या तो ओवरी से। पर एड्रिनल ग्लैंड से भी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन और सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना रेटिकुलरिस पोर्शन से और लेयर से, जो इनर मोस्ट लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। जो सेक्स हार्मोन है से पहले मैंने बताया कि वेरी स्मॉल अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना रेटिकुलरिस पोर्शन है, वेरी स्मॉल अमाउंट में सेक्स हार्मोन रिलीज होता है। यहाँ पर जो मेल हार्मोन है इसका नाम है एंड्रोजन, जिसका नाम है DHEA। कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में से जो मेल हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और DHEA, डाई हाइड्रो एपी एंडोस्ट्रोन। DHEA का मतलब डाई हाइड्रो एपी एंडोस्ट्रोन। तो रिलीज होता है मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वेरी स्मॉल अमाउंट। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो रेटिकुलरिस पोर्शन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस से वेरी स्मॉल अमाउंट में फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में। तो सेक्स हार्मोन और सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड जब अगर हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो उसका फंक्शन है प्रमोट सेक्सुअल बिहेवियर, मसल फॉर्मेशन, और भी कोई फंक्शन है। तो नेट के लिए बस इतना ही कि सेक्सुअल बिहेवियर को और मसल फॉर्मेशन को हेल्प करता है सेक्स हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड, जो कि जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होता है। तो यहाँ पर मेल हार्मोन एंड्रोजन याद रखिए, डाईहाइड्रो एपीएंडोस्ट्रोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वेरी स्मॉल अमाउंट में, और सेक्सुअल बिहेवियर को और मसल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है सेक्स हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है बस इतना ही और उसका फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रिनल मेडुला के हार्मोन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।